गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ नंबर बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके पिछले वाले जो वीडियो में हमने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रूफ दिया हुआ है और साथ ही साथ यूक्लिड डिवीजन लीमा के बारे में और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप पिछले वीडियो में हमारे उसको देख सकते हैं जाकर के। आज हम आपको इसके ऊपर पढ़ाएंगे फॉर्म ऑफ द नंबर बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लीमा के, है ना। जैसे किसी भी नंबर से अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को यदि आप भाग देते हैं तो यहाँ पे कोसेंट के रूप में कुछ आएगा, कोई संख्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आएगा। लेकिन यहाँ रिमाइंडर के रूप में क्या आ सकता है, 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। तो बात यह जान लीजिए कि अगर डिवाइड कीजिएगा किससे, 2 से, ठीक है, तो यहां पर आपके नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, जितने नंबर से भाग दीजिएगा उतना ही आपका नंबर ऑफ केस क्या होगा, बनेगा। अब पूछिएगा कि सर कैसे बनेगा नंबर ऑफ केस 2 को, तो यहां पर देखो, आप जानते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। जानते हैं कि B यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको अगर भाग दे रहे हैं A से, नहीं तो यहाँ पे Q आएगा और यहाँ पे R आएगा, तो आप लिखते हैं ना। ठीक है, B इज इक्वल टू AQ प्लस R। या फिर इस चीज को लिखने के लिए हम यहाँ पे A को भाग दे देंगे B से, तो हमारा ये वाला चीज आ जाएगा। नहीं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हटाइए इसको, आप इसको ऐसे लिखिए। ठीक है ना। A इज इक्वल टू BQ प्लस R के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जब इसको लिखेंगे हम, तो एक बार R का वैल्यू लेंगे 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। और एक बार R का वैल्यू लेंगे हम 1, तो ये हमारा बन जाएगा 2Q प्लस 1। नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो 2 केस यहाँ पे बनेंगे कब, जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तब। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या बनेगा, 2Q बनेगा और 2Q प्लस 1 बनेगा। ठीक है, अगर आप 3 से भाग देते हैं, डिवाइडेड बाई 3 से अगर आप भाग देते हैं तो आपको नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अब ये बताइए, 3 से यदि आप भाग देते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में, तो यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है, Q, और यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इसमें जब आप रखिएगा तो A इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 3Q प्लस 0, मतलब एक आपका आ जाएगा 3Q। और फर्स्ट केस आ जाएगा। सेकंड केस आपका यहाँ पे क्या आएगा, 3Q प्लस 1। थर्ड केस आपका क्या आएगा, 3Q प्लस 2, है ना। जितना भी नंबर से अगर आप डिवाइड कीजिएगा, है ना, उतना ही केस आपका बनेगा। डिवाइड कीजिए आप 4 से, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, नंबर ऑफ केस कितना बनेगा, 4 बनेगा। कैसे बनेगा, एक बनेगा 4Q प्लस 1, 4 से कम यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, 4Q प्लस 2 बनेगा, 4Q प्लस 3 बनेगा। इतना ही आपका केसेस क्या होगा, बनेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई यहाँ पे नंबर है, मान लीजिए कि 3 है, यहाँ 3 अगर भाग लगा रहा है 6 को, ठीक है, तो यहाँ पे कोसेंट हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो कट गया। यदि इसी नंबर के स्क्वायर को 3 अगर भाग लगाएगा, 3 जो है भाग लगाएगा इसी नंबर के स्क्वायर को, इसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, ठीक है, तो ये तो 36 आएगा, है। और यहाँ पे आपका कितना आएगा, 12 आएगा ना। इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 12 आएगा। और यहाँ देखिए कोसेंट यहाँ पे कितना है, 2 है। 2 का मल्टीपल 12 है कि माने 12 जो है, इसका फैक्टर कीजिएगा तो इसमें 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 2 इंटू 6, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2
लिख सकते हैं, और 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, तो इस 6 को आप लिख सकते हैं कि यह हमारा m के रूप में है, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका हो गया 3 2 6m, लिख सकते हैं 6, और यहाँ पे m का वैल्यू 6। ठीक है, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। 5 है, अगर इस 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं मान लीजिए 25 को, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, लिखिएगा 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 प्लस 0, 5 इंटू 5 प्लस 0 मतलब 5 इंटू 5, इसको हम लोग 25 ही लिखेंगे, 0 को तो हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि इसके कोसेंट में जो है कितना आया है, 5 आया है। अगर मान लीजिए कि 25 का अगर हम स्क्वायर लिखते हैं ऐसे, तो ये तो आ जाएगा हमारा 625, इसको हम लगाएंगे भाग अगर 5 से, तो यहाँ पे हमारा 125 ही आएगा। लगा के आप लोग देखिएगा 125 ही आएगा। तो अगर इसका अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप लिखे 5 इंटू 25, तो कोई दिक्कत है? ये देखिए 5 से लगा रहा है भाग, यहाँ पे कितना 125 है, ये तो ये आपका हो गया। यहाँ पे आपका 5 है, देखिए ये अभी इसका फॉर्म ले लिया, और कोसेंट ग्रुप में आपका कितना है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, इस 25 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये तो आपका 25 है ही, तो आप इसको लिख सकते हैं 25 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है आपको? आइए कुछ क्वेश्चन इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में अगर यह दिया हुआ है, सो दैट the square of any positive integer is of form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा उसका फॉर्म या तो जो है 3m होगा, या तो उसका 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिवाइड किससे किया जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर को? 3 से। ठीक है, 3 से पॉजिटिव इंटीजर है कोई, मान लीजिए एक को जो है डिवाइड कर रहा है कौन? 3। तो 3 जो है एक को जो है डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ केस कितना बन जाएगा? नंबर ऑफ केसेज यहाँ पे कितना बनेगा? 3 बनेगा। कौन कौन बनेगा? a इज इक्वल टू 3q, रिमाइंडर के रूप में तो यहाँ पे 0 आएगा और 1 आएगा और 2 आएगा, और यहाँ पे कोसेंट आएगा q, a बराबर 3q आएगा। a बराबर क्या आएगा आपका? 3q प्लस 1 आएगा। a बराबर क्या आएगा आपका? 3q प्लस 2 आएगा। ठीक है, इसी तीनों केसेस को लेकर के हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर इसके स्क्वायर को, है ना, ए स्क्वायर को यदि 3 से देते हैं भाग, है ना, तो ये जो आपका केस आ रहा है 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ये नहीं आएगा, या तो आएगा 3m के रूप में। मान लीजिए जो कोसेंट है यहाँ पर जो है, ये कोसेंट जो है बदल जाएगा, चूंकि नंबर जो है बदल गया तो उसका कोसेंट भी क्या होगा? बदल जाएगा। अगर सेम नंबर से यदि आप भाग दीजिएगा, सेम नंबर से यदि आप भाग देते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को, और उसी नंबर से
अर्थात इस सेम नंबर से ही यदि आप उसके स्क्वायर, उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को यदि आप देते हैं भाग, तो कोसेंट क्या होगा, चेंज कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाग, भाग जो हमको लगाना है वो इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग को लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट। मान लिया कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। डिवाइड किससे हो रहा है, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, एंड बी इज इक्वल टू कितना है, 3 है। देन वी नो दैट द फॉर्म विल बी, फॉर्म आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3q का फॉर्म होगा, या तो 3q प्लस 1 का फॉर्म होगा, या तो आपका 3q प्लस 2 का फॉर्म होगा, यही आपका फॉर्म चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे किस नंबर 1 आप अगर ले लीजिए, ए इज इक्वल टू ले लीजिए अगर आपके यहाँ 3q, ठीक है। फिर कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 3q स्क्वायर इंटू 3 आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 3, और इस पूरे टर्म को आप जो है, इस पूरे टर्म को आप मान लीजिए कि यह जो आपका टर्म है, यह आपका टर्म हो जाएगा m, ठीक है। यहां पर लिख दीजिएगा कि चूंकि क्यू स्क्वायर गुना 3 को हम लोग क्या माने, m मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 2 आप फिर यहां पे लीजिएगा, है ना। केस नंबर 2 यहाँ पे आपको जो क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा आपका 9q का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6q और प्लस कितना 1, इस 1 को छाट दो उधर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, दोनों में से निकाल लीजिए 3q, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3q और प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 2 r 6 और प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो 3 का 3 इस पूरा को मान लीजिए कि यहाँ आपका m है, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 1, लिख दीजिएगा वेयर, जहां, ठीक है, m बराबर आप लोगों ने यहाँ पे क्या मान रखा है, q इंटू 3q प्लस 2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर आपका जो तीसरा केसेस है, आपका क्या है, 3q प्लस 2 है, केस नंबर 3 वाला केस आपका क्या है, 3q प्लस 2 है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, प्लस कितना b स्क्वायर, तो 9q का स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12q प्लस कितना हो जाएगा 4। तो किसी भी संख्या से अगर आप 3 से अगर आप भाग देते हैं 4 को, तो आपका रिमाइंडर 1 ना आएगा, तो आप इसको रिमाइंडर 1 के रूप में लिखिएगा, यह आपका हो गया रिमाइंडर, 1 के रूप में 1 चला गया बाहर, यहां से आप क्या निकालिएगा, 3 निकाल लीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 3 3 और 9 प्लस 3 4 और 12 प्लस 1 प्लस कितना 1, कैसे लिखिएगा इसको, 3 इस पूरा को मान लीजिएगा, इस पूरे टर्म को मान लीजिए कि आपका m है, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा, जहां पर आप मान लीजिएगा कि m इज इक्वल टू कितना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा, आइए और थोड़ा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग चलते हैं। सो दैट one and only one out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3, is divisible by 3 where n is any positive
इंटीजर, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखिए पॉजिटिव इंटीजर हमको मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कि n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n यहाँ पर ऐसे इसको भाग लगा रहा है, किससे, 3 से लगा रहा है भाग इसको, है ना। तो यहाँ पे कोसेंट आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में 0, 1 और 2 आएगा। तो नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि भाग किससे लग रहा है, 3 से। तो जिस नंबर से भी भाग लगता है उतना ही उसके केसेस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे n इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3q ले सकते हैं, 3q प्लस 1 ले सकते हैं और फिर 3q प्लस 2 ले सकते हैं। और आपको ये जो है ना बताना है कि इनमें से कोई एक, है ना, इनमें से ये एक केस, 2 केस, 3 केस, एक केस को उठा करके इस तीनों पर रखेंगे, है ना, और इस तीनों में से कोई एक 3 से हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर इस केस को उठा करके n के स्थान पर रखेंगे, n+2 पे रखेंगे और n+4 पे रखेंगे और देखेंगे कि तीनों में कौन जो है कि डिविजिबल हो रहा है, और होगा तो कोई एक के होगा, है ना। 3q+2 है, फिर जो है 3q+2 को हम लोग n+2 या फिर n+4 पे उठा कर रखेंगे और देखेंगे कि इस तीनों में से कौन जो है कि डिविजिबल हो रहा है 3 से। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसको डिवाइडेड बाय 3, then the form will be, फॉर्म आपका कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। ठीक है ना, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा, n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपको वहां पे दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है n, एक दिया हुआ है आपका n+1, एक आपका दिया हुआ है n+2। तो केस नंबर आप यहाँ पे 1 को रखिएगा, केस नंबर आपका 1 यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 3q है। ठीक है, केस नंबर 1 में n इज इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना है, 3q है, तो आप यहाँ पे रखिएगा n का मान 3q, फिर यहाँ पे n का मान कितना रखिएगा, इसी को रखिएगा, इसको नहीं रखना है, नहीं इसको रखना है, इसको और इसको फिर बारी बारी से इस तीनों में रख के देखना है कि 3 से कौन कट रहा है, n और फिर जो है +1। तो n का वैल्यू कितना है, 3q+1 है, ये सॉरी जो है 3q है, ये वाला है, और यहाँ पे क्या है, +1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है, 3q है और प्लस कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है कि अगर इसको 3 से भाग दीजिएगा, इसको 3 से भाग दीजिएगा और इसको 3 से भाग अगर आप दीजिएगा तो ये जो है कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि रिमाइंडर के रूप में 1 है, ये वाला जो है कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि रिमाइंडर के रूप में 2 है, लेकिन यह क्या होगा जी, कट जाएगा। ठीक है ना, तो कोई एक ही संख्या तीनों में से, है ना, कटने वाली है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्लियरली n इज इक्वल टू 3q इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जरा फिर दूसरा केस लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे दूसरा केस उठा कर लेंगे, n इज इक्वल टू केस नंबर 2, n इज इक्वल टू 3q+1। ठीक है, अब इसको उठा करके फिर इस तीनों में उठा के रख के देखेंगे हम लोग कि 3 से कौन हमारा नंबर डिविजिबल हो रहा है। एक n रख देंगे, एक अपना रख देंगे हम लोग n+2 रख देंगे, सॉरी n+2 है यहाँ पे ना, और फिर n+4 है, n+2 है और n+4 है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे n+4 ही रखिए और यहाँ पे n+2 ही रखिए। तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर आ रहा है 2, और इसको जो आप तोड़िएगा 4 को, तो ये कितना लिख लीजिएगा, 3+1 लिखिएगा। इसको आप कैसे लिखिएगा, 3 निकालिएगा बाहर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, q+1 +1। ठीक है ना, तो ये भी तो आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये थोड़ी देर कटेगा, कटेगा तो यही कटेगा। ठीक है ना, यहां से देखें तो नंबर जो है हमें, चलिए n हो गया, n का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या रखना है, 3q+1 रखना है। n का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या रखना है, n एक बार यहाँ पे n रख दिए, एक बार आपको रखना है n+2 रखना है। तो n का वैल्यू कितना है आपका, 3q+1 है, प्लस कितना रखना है, 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3q+3 हो जाएगा।
3 निकालिएगा बाहर, क्या बनेगा q प्लस 1 बनेगा, और एक आपका क्या हो जाएगा n प्लस 4। n का वैल्यू आपका यहाँ पे कितना है 3q प्लस 1 है, प्लस कितना रखिएगा 4 रखिएगा, तो यह आपका कितना चलाएगा 3q प्लस 5 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3q प्लस 2, 3q प्लस 3 प्लस 2, आप इसको अंदर रखिए और रिमाइंडर 2 को बाहर रखिए, 3 निकालिए बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा q प्लस 1 प्लस 2। तो इस तीनों में से हमारा भाग कौन लगेगा 3 से, यह भाग लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा कि क्लियरली, स्पष्ट है, ठीक है ना, क्लियरली n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3। मतलब n प्लस जो 2 है आपका, जो ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 इंटू क्यू प्लस 1, 3 से भाग लगाइएगा तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको भाग लगाइएगा तो ये जो है कैंसिल होगा, नहीं होगा, इसको भाग लगाइएगा तो ये आपका जो है कैंसिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस में है 2, ठीक है। फिर आप यहाँ पे तीसरा केस लीजिएगा और तीनों केस को उठा करके इस पर रख दीजिएगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या है देखिए, केस नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, उठा के रखिए तीनों पर, एक बार n पर रखिए, एक बार n प्लस 2 पर रखिए और एक बार n प्लस 4 पर रखिए। अब यहां से देखने पर 2 लग रहा है कि 1 है, इसलिए इसको 2, हाँ चलिए ठीक है। n देखिए, n के वैल्यू उठा के यहाँ पर रखिए 3q प्लस 2, तो क्या है 3 से भाग लगाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। n का वैल्यू रखिए फिर उठा करके 3q प्लस 2, प्लस कितना रखिए 2 रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 3q प्लस 4 आएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 निकालिएगा जो है कॉमन, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा q प्लस 1, प्लस कितना हो गया 1, तो इसको भाग लगाएगा, 3 से भाग लगाएगा, नहीं लगेगा भाग। n प्लस 4 है, n प्लस 4 को लिखिएगा आप अगर 3q प्लस 2, प्लस कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3q प्लस 6 हो जाएगा, दोनों में से 3 निकाल लीजिए, q प्लस 2 बन गया, इसको भाग लगाएगा, ये भाग लग जाएगा। इसका मतलब है कि n प्लस 2 और n प्लस 4 को यदि डिविजिबल किया जा रहा है 3 से, तो या तो यह जो सेटिस्फाई करेगा, या तो इसको करेगा सेटिस्फाई, या तो इसको करेगा सेटिस्फाई। मतलब तीनों केसेस जो है 3 से जब भाग दीजिएगा तो तीनों जो आपके केसेस जो आपके जो है ना बनने वाले हैं, ठीक है ना, जो है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इन तीनों का वैल्यू उठा करके बारी बारी से जब इस पर रखिएगा तो कोई एक ही वैल्यू से जो है इस तीनों का जो आपका वैल्यू जो आपका निकल के आएगा उसमें से कोई एक ही 3 से क्या हो पाएगा डिविजिबल हो पाएगा।